हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोनार क्लासेस। कोनार क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहा है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस का अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, ओके। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। और एक बार ये जो हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, आसान है, धीरे धीरे सीखते हैं, ओके। और जिसको लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा स्लो जा रहा है तो वो आप 1.5x में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेशंस क्या होता है। अब देखिएगा कि हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि नंबर सिस्टम्स, कोई भी दो नंबर आप ले लीजिएगा, उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो दो नंबर लेंगे, उसका एडिशन करेंगे तो एक नया नंबर आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। आप एक नंबर लिया, मान लो कि 13 और एक नंबर लिया 5। दो अलग अलग नंबर है, इसका ऊपर आप एडिशन करेंगे तो ये आपको नया नंबर मिलेगा, दैट इज 18। इसका ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, तो आपको एक नया नंबर मिलेगा 65, है ना। सिमिलरली जब दो सेट आप लेंगे और दोनों सेट का ऊपर आप एक ऑपरेशन करेंगे लाइक यूनियन, आपको एक अलग सेट मिलेगा। आप वो दो सेट का अंदर एक ऑपरेशन करेंगे इंटरसेक्शन, आपको एक अलग सेट मिलेगा। उस दो सेट का ऊपर आप करेंगे डिफरेंस, आपको एक अलग सेट मिलेगा। जैसे अलग नंबर मिलता है ऐसे अलग सेट मिलेगा। तो पहले यूनियन का समझते हैं कि यूनियन क्या है। ठीक है, सॉरी, ओके। तो पहले यूनियन समझते हैं कि यूनियन है क्या। हम दोनों सेट लेते हैं, दो सेट लेते हैं। सपोज द सेट ए इज हैविंग एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, ओके। और एक सेट हम ले रहे हैं कि सेट बी जिसके एलिमेंट है 4, 6, 9, 11। ठीक है, so now if we make a operation union on these two sets, तो इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। जब आप दो नंबर लेंगे a प्लस b, तो एडिशन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है प्लस ना। सिमिलरली जब यूनियन करेंगे a सेट और b सेट, तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूनियन का, ये है u। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसका अंदर क्या सेट होगा, जैसे आपने देखा कि एक नया सेट है। जैसे हम दो नंबर का ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद जो मिलता है वो एक नंबर मिलता है ना। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने एक नंबर लेंगे 13 और प्लस 5, तो हमको क्या मिलता है, 18 मिलता, एक नया नंबर मिलता 18, एक नया नंबर डिफरेंट देन 13 एंड 5। 13 और 5 को छोड़ के एक अलग नंबर मिलता है 18। ऐसे ही हम जब दो सेट लेंगे ए और बी और दोनों का बीच में हम यूनियन करेंगे, दोनों में यूनियन करेंगे तो हमको एक अलग सेट मिलता है। वो सेट क्या होगा, उस सेट में वो एलिमेंट होगा जो कि ना ए और बी में दो में है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 11। देखो, ए यूनियन बी होगा containing all the elements of A and B। जैसे 2, 4, 6, 8 ए का एलिमेंट तो है, B में क्या है 4, 6 है, तो इसीलिए फिर से दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि हमको पता है कि एक ही एलिमेंट को एक टाइम से ज़्यादा नहीं लिखना है जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4, 6 तो हो गया, 9, 11 ऐड कर दिया अलग में। तो ये जो है इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वेन डायग्राम में भी दिखाएंगे। और हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि जब हम बोलेंगे कि X belongs to A union B,
जब किसी ने बोलेगा कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, दिस इम्प्लाइज मतलब इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये जो और वर्ड है ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। x बिलोंग्स टू A यूनियन B इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। हमने पिछले क्लास में वेन डायग्राम देखा है ना, तो वेन डायग्राम पे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, वो दिखाता है। आपको तो पता है कि वेन डायग्राम, जब भी हम वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं, पहले एक यूनिवर्सल सेट आता है। एक यूनिवर्सल सेट आ जाता है। मान लो कि दिस इज द यूनिवर्सल सेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द सेट ए एंड बी। मतलब ए एंड बी जो सेट है, इसी के हिसाब से यूनिवर्सल सेट है। तो ए सेट का एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8। हाँ, तो यहाँ पर लिखता है 2 4 6 8। सो हमने ये लिया सेट, सपोज दिस इज द सेट ए, जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है। तो इसमें जो एलिमेंट है 2 4 6 8, करेक्ट। और जो बी सेट है, बी सेट का एलिमेंट क्या है, 4 6 9 11। ओके, 4 6 9 11। तो इसको हम ब्लैक कलर में लिखते हैं। ओके, तो ये होगा 4 6 9 11। तो यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 11। दिस इज द सेट बी। और ये तो यूनिवर्सल सेट है यू, करेक्ट। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ ए यूनियन बी क्या सेट होगा, ए यूनियन बी होगा कि पूरा कंप्लीट सेट जो है ए और बी को एकदम इंक्लूड करके, दैट इज 2 4 6 8 9 11। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वेन डायग्राम ड्रा करते हैं, और इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि ए यूनियन बी को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि ए है हमारा यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है, और इसमें 2 सेट्स है। ओके, एक सेट तो है ए, दैट इज द सेट ए। आई एम नॉट राइटिंग द एलिमेंट्स, मैं इसके एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए है हमारा बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पूरा रीजियन, ये जो एंटायर रीजियन है ना, जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया ए यूनियन बी। ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये है ए यूनियन बी। तो इसको हम बोलते हैं कि ए यूनियन बी। इसका जो रिप्रेजेंटेशन हमने देख रहा है, ये है ए यूनियन बी। और जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। मतलब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मतलब इधर x ए में है, नहीं तो b में है, और इसीलिए और स्टेटमेंट है। मैं इतना बार क्यों बोल रहा हूँ कि और के ऊपर ध्यान दीजिए, कि इसको पता चलेगा जब हम इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंटरसेक्शन डिस्कस करते हैं, इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि इंटरसेक्शन होता है कि वही सेट जो कि ना दोनों सेट में बिलोंग करता है। जैसे यहाँ पर होगा 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे हम लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हम लिखेंगे इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसा, जैसे हमने यूनियन लिखा ना, इसका उल्टा कर दो, ओके, ए होता है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका एलिमेंट क्या होगा, ये होगा 4 और 6, 4, 6। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, मीन्स x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है कि दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। ये एंड जो वर्ड मैंने लिखा है ना, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। जब इंटरसेक्शन होता है तब वर्ड एंड आता है, जब यूनियन होता है तब वर्ड और आता है। और मतलब भी समझिए ना, एंड वर्ड का मतलब दोनों नहीं है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। जैसे देखा आपने, 4 बिलोंग्स टू ए एंड 4 बिलोंग्स टू बी।
ठीक है, तो इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कर सकते हैं वेन डायग्राम में। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, तो हमने यूनिवर्सल सेट एक ड्रॉ किया, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू नाम दिया हमने। ओके, इसका अंदर दो सेट है, पहले वाला सेट है ए। ओके, इसका एलिमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, और जो दूसरी सेट है वो है बी, ये है सेट बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा दिस पार्ट। ओके, जो रेड कलर में मैं जो लिख रहा हूँ, इस रीजन में कोई भी एलिमेंट होगा वो ए में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा। तो इसको हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ओके, समझ में आया? ओके, हम और एक डिस्कस करते हैं कि जो होता है कि डिफरेंस। ओके, जो डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी होगा वही सेट, अलग सेट है, नया सेट है। ए माइनस बी होगा वही सेट जो कि ना ए में है लेकिन बी में नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल पर आप देखेंगे कि ए माइनस बी क्या होगा 2 8, जो कि ना ए में है बी में नहीं है। मतलब क्या होगा, ए होगा, हम लिखेंगे दिस इज 2,8। तो इसी हिसाब से हम बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। बी माइनस है जो कि ना बी में है लेकिन ए में नहीं है, क्या है 9 and 11। ठीक है, तो हम लिखेंगे बी माइनस ए, ए होता है 9,11। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, वेन डायग्राम में भी कैसे करें, दोनों ही दिखाता हूँ। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ पर ये जो बॉट वर्ड है ना, इसका भी ध्यान दीजिए। कुछ कुछ किताब में इसमें एंड भी लिखा है, तो ठीक है, आप बट लिख सकते हो, एंड भी लिख सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ बट, मतलब x a में है परंतु x b में नहीं है ना। तो ये होता है डिफरेंस। तो इसको वेन डायग्राम में कैसे लिखें ये भी देखते हैं। वेन डायग्राम में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पहले तो एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर हमारा सेट है ए। ठीक है, ए है सेट ए। ओके, और एक सेट है बी। ए है सेट बी। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी को हम रेड कलर में डिस्क्राइब करते हैं। ए माइनस बी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो ए में है बी में नहीं है, तो क्या होगा, इस रीजियन होगा, वेन डायग्राम में इस रीजियन होगा जो कि ना है ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो रेड एरिया में जो मैंने लिखा है ये होता है ए माइनस बी। सिमिलरली हम बी माइनस ए भी कर सकते हैं, वो हमने ब्लू कलर में दिखाता है। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए होगा दिस वन, जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ठीक है, तो ए हो गया बी माइनस ए। ठीक है, अच्छा तरीके से लिखता हूं बी माइनस ए। बी माइनस ए। अब हम ए माइनस बी और बी माइनस ए के यूनियन भी कर सकते हैं, उसको हम नाम देते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, इसका एक सिंबल है, वो सिंबल क्या है, वो है ए डेल्टा बी
ये क्या होता है, ए होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। समझ में आया? तो हम एक बार रिकैप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, इसको हम यहाँ पर फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में हमने देखा यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और उसके बाद और एक देखा है सिमेट्रिक डिफरेंस। यूनियन क्या होता है, दो सेट आप लेंगे, सिंपल सा चीज़ है, उसके यूनियन होता है कि दोनों सेट का एलिमेंट को आप क्लब कर दो, जो सेट निकलता है वो यूनियन है। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, ये होता है यूनियन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में ही है, दोनों में ही विराज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। जैसे इस एग्जांपल में देखो 4, 6 दोनों में है, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। मैंने आपको समझाया कि ये वर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये है इंटरसेक्शन। ओके, अच्छा तरीके से इसको लिखते हैं। एक मिनट, इंटरसेक्शन ओके। उसके बाद हमने क्या देखा, डिफरेंस। ओके, दैट इज x बिलोंग्स टू a माइनस बी। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एनसीईआरटी किताब में और कुछ कुछ किताब में इसको बट के जगह एंड लिखा है, मैं बट प्रेफर करता हूँ, आप एंड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब होता है कि x a में है लेकिन b में नहीं है। जैसे लिखा x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू b। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे कि a माइनस बी क्या होगा, 2 लिखा है यहाँ पर, किया भी है, a माइनस बी होगा 2,8, क्योंकि 2,8 a में है b में नहीं है। सिमिलरली b माइनस a होगा 9,11, क्योंकि 9,11 ये जो दो एलिमेंट है वो b में है लेकिन a में नहीं है। और a डेल्टा भी होता है a माइनस बी और b माइनस a का आप यूनियन करेंगे, इसको हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, आपको अच्छा से पता चल गया होगा। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी कोई ऑपरेशन आता है उसका प्रॉपर्टीज होता है। जैसे नंबर सिस्टम में हमने देखा होगा क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है ना। तो इसमें इस ऑपरेशन में भी है, यूनियन में भी है, इंटरसेक्शन में भी है, वो हम आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम यूनियन ऑपरेशंस का प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन यूनियन। ओके, तो देखते हैं। तो पहले क्या है, पहले है आप दो सेट लेंगे, A यूनियन B दैट इज ऑल्सो इक्वल टू B यूनियन A, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप पहले ए यूनियन
बी यूनियन सी को कंसिडर करो, मतलब बी और सी के बीच में पहले यूनियन कर लिया, जो नया सेट मिला है उसके साथ ए का यूनियन किया। जो सेट हमको मिलेगा वो सेट वही होगा, आप पहले ए और बी का यूनियन कर लो और जो सेट मिलता है उसके साथ आप सी का यूनियन कर लो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है कि और एक प्रॉपर्टी जो हम बोलते हैं कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, दैट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ओके, in which phi is the identity of union. Phi is the identity element of union. Okay? जो यूनियन ऑपरेशन होता है हम आगे चल के देखेंगे, जब रिलेशंस फंक्शंस में देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन, तब देखेंगे कि कोई भी ऑपरेशन का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना पड़ता है। तो यहाँ पर ए है फाई। नेक्स्ट वन जो है वो है ए यूनियन ए। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ऑब्वियसली आप ए सेट के साथ उसी सेट का यूनियन करोगे तो आपको यही मिलेगा ना। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ और आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी और लॉ भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक है, इसको हम बोलते हैं ए के साथ आप यूनिवर्सल सेट की यूनियन करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ठीक है, तो हमने देखा है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन यूनियन। इसी के ऊपर हम लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन इंटरसेक्शन। तब आपको दोनों में डिफरेंस भी नजर आएगा और सिमिलरिटीज भी नजर आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये जो यूनियन है, यूनियन को हम चेंज करके इंटरसेक्शन लिखेंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये जो यूनियन है हम इसको चेंज करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव टी। ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी होल्ड कर सकता है। तो मतलब इस यूनियन को हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि पहले बी और सी के बीच में आप इंटरसेक्शन कर लो, जो नया सेट मिलेगा उसके साथ ए का इंटरसेक्शन कर लो। करने के बाद जो अल्टीमेट सेट मिलेगा वो सेट सेम होगा, इसके साथ पहले ए और बी का इंटरसेक्शन कर लो, जो सेट मिलेगा उसके साथ सी का इंटरसेक्शन कर लो, दोनों सेट सेम होगा, इसीलिए तो इक्वल साइन लिखा। और ए इंटरसेक्शन जो फाई होगा, ये क्या होगा, ए नहीं होगा, ए होगा फाई। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ फाई। ओके, इसको हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई मतलब नाल सेट का साथ आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो आपको नाल सेट ही मिलेगा ना। ए इंटरसेक्शन ए करेंगे, ये जो ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो यही होगा। ए सेट का साथ उसी सेट का आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो वही होगा ना। और ए इंटरसेक्शन यू करेंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट का साथ आप ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा ए, दैट इज द लॉ ऑफ यू। करेक्ट, तो हमको इंटरसेक्शन के बारे में पता चल गया। इंटरसेक्शन
मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ऐसा देना, सॉरी। अभी क्या करेंगे, अभी तो हमको पता चल गया कि यूनियन और इंटरसेक्शन। अभी इसका दोनों को मिक्स करके हम एक प्रॉपर्टी निकालते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार नंबर सिस्टम में भी एक एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो अब देखो, अब नंबर सिस्टम में तो ऐसे लिखा ही होगा ना कि a इंटू बी प्लस सी। तो क्या होता है, ये होता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन कितना बार है, एक बार है, लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन 2 बार है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन, एडिशन का ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि ना हमने नंबर सिस्टम में सीखा है जब हम 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में सब सीखा है ना। और सेट का भी ऐसा होता है, मान लो हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो यहाँ पर इंटरसेक्शन एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन 2 है। यहाँ पर है इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी है इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन के ऊपर। दोनों में यूनियन एक ही है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, जैसे यहाँ पर था दोनों में प्लस एक ही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत काम में आता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फाइन। तो ये हमने सीख लिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो है कि हम इसको प्रूव कैसे करें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम प्रूव कैसे करें। नंबर सिस्टम में तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पर प्रूव कैसे करें, तो इसका एक तरीका है। ध्यान से आप इसका नोटिस करो। तो मैं इसको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो हमने पहले सीखा है कि 2 सेट कब हम इक्वल बोल सकते हैं। मान लो कि हमारे पास 2 सेट है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक सेट है ए और एक सेट है बी। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों सेट सेम है, ए इज इक्वल टू बी। कैसे प्रूव करें, हमारे पास एग्जैक्ट एलिमेंट पता होगा तो प्रूव करना आसान हो जाता है। ए सेट का एलिमेंट हमको पता है, बी सेट का एलिमेंट हमको पता है, तो दोनों ऑब्जर्व करके हम बोल सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। लेकिन जब हमको सेट का एलिमेंट्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन उसका एक कुछ ऑपरेशंस का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तब क्या करेंगे। जैसे ऑपरेशन के एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, हमने अभी अभी देखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखा ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो इसको प्रूव कैसे करें, हाउ वी कैन प्रूव इट। तो ए इक्वल टू बी कैसे प्रूव करें, तो इसको प्रूव करें हमको दोनों तरीके से दो चीज़ देखना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज, आपको याद होगा सबसेट का टाइम पे हमने डिस्कस किया था, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। हम ये दिखा पाएंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड राइट हैंड साइड में जो सेट है दैट इज ए सबसेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय। मतलब ए इक्वल टू बी होगा तो हम ए बोल सकते हैं, और ए होगा तो हम ए बोल सकते हैं। मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दोनों एक साथ ट्रू होगा तो हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी। और ए इक्वल टू बी ट्रू है तो हम ए बोल सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। हमको यही करना है। तो हमको क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट है
दैट इज ए सबसेट ऑफ द राइट हैंड साइड सेट, और राइट हैंड साइड का जो सेट है दैट इज ए सबसेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सेट। कैसे करें देखते हैं, ठीक है। लेट, तो हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सेट। ओके, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन मीन्स द वर्ड एंड, x बिलोंग्स टू B यूनियन C, करेक्ट। इंटरसेक्शन है इसलिए वर्ड एंड लिखा। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, यूनियन है इसीलिए और लिखा, इंटरसेक्शन है इसीलिए एंड लिखा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, बोल सकते हैं ना। और हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी और लिखते हैं, और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। देखो, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। अब ध्यान दीजिएगा वर्ड एंड का ऊपर, एंड मतलब इंटरसेक्शन, है ना। और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, सेम यहाँ पर एंड है इसीलिए इंटरसेक्शन। ये जो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C, दोनों के बीच में क्या है, और है, और मतलब यूनियन। तो इससे हमको क्या पता चलता है, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, करेक्ट। तो हमने शुरुआत कैसे किया, हमने लिया था कोई भी एक एलिमेंट x ले लेते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन C में, और हमने देखा वही एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C में। तो मतलब क्या है, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस, है ना। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ठीक है। हमने इसको एक चीज़ तो हमने प्रूव कर लिया, द लेफ्ट हैंड साइड सेट इज ए सबसेट ऑफ द राइट हैंड साइड सेट। अभी नेक्स्ट में चलते हैं। अभी क्या करते हैं, let us we need to prove that right hand side set is a subset of the left hand side set। कैसे करें, let कोई भी एक एलिमेंट ले लेता है y belongs to the right hand side set A intersection B यूनियन A intersection C। इसका मतलब क्या होता है, दिस implies y belongs to A intersection B यूनियन का मतलब क्या होता है, और y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B मतलब क्या होता है, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, करेक्ट। ये जो और है, और को लिखता है, और y belongs to A and y belongs to C, करेक्ट। तो ये जो है y belongs to A दोनों में है ना, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि दिस implies y belongs to A, करेक्ट, and
y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c, करेक्ट, लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c. From this statement we can conclude this. So this implies what? This implies y belongs to a and y belongs to b और y belongs to c. और है मतलब यूनियन, and what we can write, y belongs to b union c. तो y belongs to a and y belongs to b union c, and मतलब intersection. So this implies y belongs to a intersection b union c. तो हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने लिया था एक एलिमेंट y जो कि ना a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन में a इंटरसेक्शन c में है, और हमने देखा वही एलिमेंट a इंटरसेक्शन b यूनियन c में है, मतलब दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस. तो इससे हमको क्या पता चलता है? दिस इम्प्लाइज a intersection b union a intersection c is a subset of a intersection b union c. ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया. ये जो दोनों जो सबसेट हमने प्रूव किया, जो कि ना मैंने ब्लैक कलर का बाउंड्री में लिखा है, अब दोनों को आप मर्ज करोगे तो हमको पता चलता है कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट. इस प्रॉपर्टी से ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए. तो हम इन दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों को मर्ज करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ठीक है, ध्यान से. और एक चीज़, जिस ऑर्डर में मैंने इसको लिखा है ग्रीन कलर में, आप ब्लू कलर में देखेंगे इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट वर्डिंग है. यहाँ से शुरू किया, एग्जैक्टली जिस हिसाब से लिखा है एग्जैक्टली इस हिसाब से किया है. यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर 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 है. करेक्ट. तो आगे चलते हैं. ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं. जब हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पे यूनिवर्सल सेट का एक बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, आसानी से आप समझेंगे. ओके, और कॉम्प्लीमेंट सीखने के बाद हमको एक अच्छा प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगा. ठीक है, वो भी हम देखेंगे. और मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला है ना, इसको आप वेन डायग्राम में भी कर सकते हैं और आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में जाने से पहले एक बार वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी को देख लेते हैं ना, तो अच्छा तरीके से आप समझ जाओगे. क्या बोला था मैंने? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इसको हमने क्या देखा था? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही देखा था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वेन डायग्राम में देखते हैं. पहले लेफ्ट हैंड साइड सेट को कंसीडर करते हैं. तो आपको तो पता है एक यूनिवर्सल सेट होगा. यूनिवर्सल सेट हमने जो रेक्टेंगुलर शेप में है यू, ये क्या है? तो कुछ कुछ डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं. ठीक है, ये है हमारा, अच्छा रेड कलर को छोड़ते हैं, पहले ब्लैक कलर में देखते हैं. ये है हमारा सेट ए. ठीक है, ये है हमारा सेट बी. ठीक है, और ये है हमारा सेट सी मान लो. तो बी यूनियन सी क्या होगा? बी यूनियन सी होगा ऐसा सेट ना. आई एम मार्किंग दैट बी यूनियन सी इन द ग्रीन, सॉरी मैं ब्लू कलर, मैं बी यूनियन सी को ब्लू कलर में डिस्क्राइब कर रहा हूँ. ये होगा हमारा बी यूनियन सी. ध्यान से देखो, आप भी लिखते चलो. ठीक है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद आप लिखते चलो. ठीक है, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी.
ऐसा होगा ना, बी यूनियन सी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किया है ना, दिस रिप्रेजेंट्स बी यूनियन सी। अभी ए का साथ इसका इंटरसेक्शन करते हैं, ए सेट का साथ इसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको? हमको जो मिलेगा, ए सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको ए मिलेगा, जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ए मिलेगा। ठीक है, तो इसको मैं फिलअप कर दे रहा हूँ। दिस इज द सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आई होप यू एग्री विथ मी। हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है, वहाँ पर भी आप आके आप पूछ सकते हो। ठीक है, कि इन केस यू डिसएग्री, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप डिस्कस कर सकते हो। ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है, ए सेट क्या है? ये हो गया है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। ये जो सेट है, ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हो गया। अभी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो कैसा होगा वो देखते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डिस्कशन था। राइट हैंड साइड में भी एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ले लिया। यहाँ पर भी 3 सेट लेते हैं, ए बी सी। दिस इज द सेट ए, ठीक है, दिस इज द सेट बी, और एक सेट लिया हमने, दिस इज द सेट सी। सेम ओरिएंटेशन, जिस हिसाब से यहाँ पर लिया यहाँ पर भी लिया। ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हम ब्लू कलर में लिखते हैं, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, है ना। हो गया ए इंटरसेक्शन बी। हम अभी ए इंटरसेक्शन सी भी करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी ग्रीन कलर में करते हैं। ए इंटरसेक्शन सी ग्रीन कलर में करेंगे तो हमारा मिलेगा ए हो गया और सी। हाँ, तो ए होगा, है ना। देखो, जो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ए जो सेट है, ए है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, और जो ग्रीन कलर में मैंने लिखा है, ए जो सेट है, ए है ए इंटरसेक्शन सी। अभी ये दोनों को यूनियन करते हैं। दोनों को यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ये जो रेड कलर में मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मिलेगा। मैं इसको फिलअप कर रहा हूँ। तो आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और राइट हैंड साइड में जो है, दोनों सेम है ना। तो ये हमको क्या मिला? ये हमको मिला कि द सेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वेन डायग्राम में भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसी टाइप का कोई भी लिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स होगा तो आप आसान तरीके से आप वेन डायग्राम में भी प्रूव कर सकते हो, नहीं तो सबसेट का तरीका से भी प्रूव कर सकते हो कि 2 सेट इक्वल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी चलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? तो जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करने से टाइम पे हमको यूनिवर्सल सेट भी लेके आना पड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट में एक ही सेट होता है। ठीक है, तो क्या है? मान लो हमारे पास एक सेट ए है, तो हम इसको वेन डायग्राम में देखेंगे तो ए होगा ना। मान लो कि ए हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो इसका अंदर एक सेट हमने डिस्क्राइब किया ए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा कि वो एलिमेंट जो कि ना यू में है, ए में नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेने से अच्छा रहेगा। हमने सेट ए को कंसीडर किया। मान लो कि सेट ए में है 3 एलिमेंट्स, 1 2 3, और जो यूनिवर्सल सेट है इसमें हम मान लेते हैं इसमें 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये होगा 1 2 3 और 4 5, जो कि ना बाहर है, ए सेट का बाहर है।
तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे डिनोट करता है, इसको हम डिनोट करते हैं कि ए प्राइम, ज़्यादातर ए डिनोट करते हैं, कभी कभी ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखता है, मतलब ऐसे भी लिख सकता है ए कॉम्प्लीमेंट, ए दिस वे वी रिप्रेजेंट। लेकिन इसका सेट का एलिमेंट क्या होगा, इसका सेट का एलिमेंट होगा 4,5। जैसे देखो थोड़ी देर पहले मैंने बता रहा था कि कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करने के लिए यूनिवर्सल सेट का डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है। हमको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है, वो सेट का जो सेट ए है, इस सेट का यूनिवर्सल सेट क्या है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट में मान लो और एक एलिमेंट मैंने डाल दिया 6, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6 ना, तो इसीलिए यूनिवर्सल सेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू u माइनस ए, ऐसे ही बोल सकते हो, करेक्ट, मतलब u माइनस ए। और एक बोल सकते हो कि दिस इम्प्लाइज, और एक तरीके से बोल सकते हो कि दैट इम्प्लाइज x डजंट बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और ए प्राइम दोनों सेम है, इसको प्राइम भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x डजंट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसमें दो प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी है। पहले देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ओरिजिनल सेट ए मिलेगा, ठीक है। और आप फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको नल सेट मिलेगा। और दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एकदम ध्यान दो, ओके। इसको हम बोलते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या बोलता है कि आप दो सेट ले लो, ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट एक ही सेट के ऊपर होता है। जब हमने ए यूनियन बी ले लिया तो एक ही सेट लिया ना, ए यूनियन बी, उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर यूनियन है लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। And the second one is that if you take A intersection B complement, okay, so this is equal to A complement union B complement. ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ इसको बोलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डी मॉर्गन्स लॉ। इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा सेशन समाप्त करता हूँ। आपके पास दो काम है। पहले काम जो है www.konarkclasses.com में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पहले प्रैक्टिस टेस्ट देना है, ठीक है। और दूसरी काम आपको जो करना है, आपको लग रहा है कि ये जो हम क्लास ले रहे हैं ये आपको काम पे आ रहा है, बहुत ही अच्छा तरीके से आप समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप फॉरवर्ड कीजिएगा, आपका और जो स्टूडेंट है उसको फॉरवर्ड कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे तब जाके यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ, इस वीडियो का कुछ रोल है पूरा इंडिया में बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, तब जाके हमारा व्यूअरशिप भी बढ़ेगा। जिसके पास konarkclasses.com का konarkclasses.com प्लेटफॉर्म का लॉगिन नहीं है, वो हमारे साथ संपर्क करें और लॉगिन प्रोक्योर करें। और देखिएगा कितना बेहतरीन एक ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है, उसका एक प्रेजेंटेशन इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।